और इस बीच बड़ी खबर चंदौली से। चंदौली पुलिस की कार्रवाई से डीटीयू रेलवे की खुली पोल। ट्रेनों से शराब तस्करी करने वाला अज्ञात तस्करों पर मुकदमा दर्ज। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जांच में बिहार की तरफ जाने 38 ट्रेनों से होती है शराब की तस्करी। आरपीएफ और जीआरपी की जमकर हो रही है गिरगिरी, जहां शराब तस्करी के मामले में 2 आरपीएफ के जवानों की हत्या की गई थी। सूत्रों की माने तो तस्करों से मोटी रकम मिलती है रेलवे को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद डॉक्टर विनोद बिंद भी डीटीयू जंक्शन से शराब तस्करी का उठा चुके हैं मुद्दा। पुलिस का दावा, जल्द ही शराब तस्करी के सरगना का चेहरा होगा बेनकाब। तो चंदौली से ये सीधे एक्सक्लूसिव खबर आपको दे रहा है, जहां चंदौली पुलिस की कार्रवाई से डीटीयू रेलवे की पोल खोल चुकी है, जहां ट्रेनों से शराब तस्करी करने वाले अज्ञात तस्करों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। बड़ी खबर आ रही है चंदौली से, जहां मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और एफआईआर में 38 ट्रेनों का जिक्र किया गया है। इन 38 ट्रेनों से शराब की तस्करी हो रही है। आपको पुलिस की एफआईआर कॉपी हम दिखा रहे हैं, जिसमें पुलिस ने 38 ट्रेनों का जिक्र किया है जो पटना रोड की तरफ ये ट्रेन जाती है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वाराणसी जोन के डीआईजी वैभव कृष्ण और चंदौली पुलिस अधीक्षक के सख्त होने के बाद एक्शन मोड में आई है। चंदौली की पुलिस पिछले 2 दिनों से लगातार शराब तस्करों को पकड़ रही है। आरपीएफ और जीआरपी की भूमिका भी इस शराब तस्करी में संदिग्ध है। अगर ईमानदारी से जीआरपी और आरपीएफ अपना काम करती है तो शायद चंदौली पुलिस को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सूत्रों की माने तो शराब तस्करी से मोटी रकम वसूली की जाती रही है, जिसकी वजह से शराब तस्करों के मन इतने बढ़ गए थे कि बीते साल आरपीएफ के 2 सिपाहियों के निर्मम हत्या तस्करों ने की थी और लगातार ट्रेनों पर पत्थर और यात्रियों को चोटिल कर रहे थे। डीटीयू जंक्शन पर प्रतिदिन ट्रेनों की चेन पुलिंग की जाती है, लेकिन फिर भी आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी मौन खामोश बैठे हुए हैं। चंदौली पुलिस के एक्शन मोड में आने के बाद अपनी पीठ थपथपाने के लिए आरपीएफ भी मैदान में कूद गई है। हालांकि विगत कुछ महीने पहले ही भदोही से सांसद डॉक्टर राव विनोद कुमार बिंद ने डिविजनल कमेटी की बैठक में डीटीयू जंक्शन से हो रही शराब की तस्करी के मुद्दे को उठाया था और आरपीएफ की भूमिका संदिग्ध बताई थी, जिसके बाद से ही पूरे शराब तस्करी के सिंडिकेट चलाने वालों में भूचाल सा आ गया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा था भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने। मुगलसराय रेलवे वालों का एक नेक्सस बना हुआ, इसको ध्यान सुनिए। यहाँ से अगर 2 बजे के बाद से जितनी ट्रेनें जाती, अगर उस पर छापा पड़ेगा ना, तो शराब कितनी मिलेगी ये आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। जो पिछले साल जो है 2 आरपीएफ के जवानों की हत्या भी उसी मैटर हुई। दुख इस बात का है, उस सप्लाई जो भी नेक्सस फैला कर रहा है वो अलग चीज है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो युवक है, जो नौजवान है, इस आसपास के लड़के जो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारे युवाओं के लिए सबसे खतरे की घंटी है। इस पर रोक होना चाहिए, उसको आप दिखवाएं।